हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद शिल्पा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। ओके, तो आज हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का पार्ट 3 करने जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम आगे की इन्फॉर्मेशन जानेंगे, आगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट, पोजीशन, ऑब्जेक्ट पोजीशन, ये इस वीडियो आपके जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, टीचिंग एग्ज़ाम, स्कूल गोइंग किड्स, सबके लिए बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस में अगर आई है तो वो ऑब्जेक्ट में मी हो जाएगा। आई सब्जेक्ट है तो वो ऑब्जेक्ट में, पैसिव वॉइस में मी में कन्वर्ट हो जाएगा। वी चेंज हो जाएगा अस में, ही चेंज हो जाएगा हिम में, शी चेंज हो जाएगा हर में, तभी हम चेंज कर रहे थे। दे चेंज हो जाएगा देम, ठीक है, दे देम में चेंज हो जाएगा। यू कन्वर्ट हो जाएगा यू में, यू ही रहेगा, इट ही रहेगा, ये दोनों सेम रहेंगे, ठीक है। यू एंड इट डू नॉट चेंज। एक्टिव में यू है तो पैसिव में भी यू होगा, इट एक्टिव में है तो वो पैसिव में भी इट रहा, लेकिन आई एक्टिव में है तो वो पैसिव में मी हो जाएगा, वी अस हो जाएगा, ही हिम, शी हर, दे देम, ठीक है। ये सब्जेक्ट में रहेगा एक्टिव में, और ये ऑब्जेक्ट में जाके ये बन जाएंगे। अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, वो भी मैं अभी क्लियर कर दूंगी आपकी एग्जाम्पल से, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल देखिए, ये एक्टिव में है, एक्टिव वॉइस है। शी एट द पुडिंग, ठीक है, शी एट द पुडिंग। अब इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? द पुडिंग ऑब्जेक्ट है, पहले आ जाएगा द पुडिंग। एट पास्ट है, वॉज ईटन बाय, बाय आएगा, शी के प्लेस में हर आ जाएगा। मैंने अभी बताया था कि शी पैसिव में हर हो जाता है। अब ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का समझिए, यहाँ पे शी यूज़ हुआ है एज सब्जेक्ट, ठीक है, शी सब्जेक्ट के जैसे यूज़ हुआ है एक्टिव में, लेकिन ये जब पैसिव में चेंज होगा तब ये हर ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। शी को हर में कन्वर्ट करेंगे जो ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे पैसिव में सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? द पुडिंग सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और सी को रेफर हर कर रहा है, ठीक है, हर शी के लिए यूज़ हुआ है, इसीलिए ये एज ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है, यहाँ पे शी एज सब्जेक्ट यूज़ हुआ है एक्टिव में। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। एक और एग्जाम्पल देख, ये एक और सेंटेंस है, दे प्लेड क्रिकेट, ठीक है, ये एक्टिव में है। अब इसको पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे? क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, पहले आ जाएगा। प्लेड पास्ट में है तो वॉज प्लेड, वर्ब के बाद बाई आएगा, बाई दे चेंज हो जाएगा देम में। यहाँ पे दे सब्जेक्ट में यूज़ हुआ है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट में देम हो जाएगा, ठीक है। क्रिकेट वॉज प्लेड बाई देम। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप पहले के जो 2 वीडियोज़ है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के, वो प्लीज़ देखना, अदरवाइज़ ये आपको इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। नेक्स्ट, ओके, अब हम करेंगे, नेक्स्ट जानेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में। दूसरी चीज़ जानेंगे डाई ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होता है? वर्ब्स विथ 2 ऑब्जेक्ट। जिस सेंटेंस में, जिस वर्ब वॉइस में 2 ऑब्जेक्ट होते हैं उसको डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स आप बोल सकते हो, ठीक है। अब और जब 2 वर्ब होंगे तो उसको 2 पॉसिबल वे है उसको पैसिव में कन्वर्ट करने का। क्या वे है अभी हम देखेंगे, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं एक, ठीक है। ही गेव अस सम आमंड्स, ओके, ही गेव अस सम आमंड्स। अब इसमें 2 ऑब्जेक्ट्स क्या है? सम आमंड्स
ठीक है, एक ये ऑब्जेक्ट है जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है सम आमंड्स, ठीक है। और एक और ऑब्जेक्ट है ही, सॉरी अस है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्टली आमंड को रेफर कर रहा है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अस है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, सम आमंड्स एंड अस, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करने के तरीके भी दो है, ठीक है। कैसे कन्वर्ट होगा अभी हम जानेंगे। पहले तो नॉर्मल जैसे करते हैं वैसे करेंगे, सम आमंड जो ऑब्जेक्ट है वो पहले आ जाएगा, ठीक है। ये मैं एक बार इरेज कर देती हूँ। सम आमंड्स, आमंड्स एक से ज़्यादा है, प्लूरल है, इसीलिए वेयर आएगा, वेयर गिव का आएगा गिवन, ठीक है, वेयर गिवन टू अस, ठीक है। यहाँ पे आमंड्स को एज सब्जेक्ट यूज़ हुआ है, आमंड को हम एज सब्जेक्ट यूज़ किए हैं, एक ये तरीका है, सम आमंड्स वेयर गिवन टू अस, ठीक है। अब नेक्स्ट लेट मी इरेज, एक और तरीका है, मैं यहीं लिख देती हूँ सेकंड, ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल यहाँ लिख रही हूँ, आई होप आपको विजिबल हो। सेकंड है, ये जो अस है सेकंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, उसको लेके करेंगे। तो अस तो ऑब्जेक्ट के जैसे यूज़ हुआ है, तो इसको सब्जेक्ट में यूज़ करने के लिए इसको कन्वर्ट कर देंगे और अस का होगा वी, ठीक है। वी वेर गिवन, नॉर्मल जो यहाँ लिखे थे, वी वेर गिवन सम आमंड्स, इसमें सम आमंड्स एंड में चला गया, ठीक है। तो फर्स्ट सेंटेंस में सम आमंड्स जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, उसको सब्जेक्ट एज सब्जेक्ट यूज़ किए हैं। दूसरे सेंटेंस में जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है अस, उसको एज सब्जेक्ट यूज़ किए हैं, ठीक है। वी, अस हम नहीं लिख सकते बिकॉज अस ऑब्जेक्ट के जैसे यूज़ होता है, और यहाँ पे वी तो स्टार्टिंग में तो सब्जेक्ट आता है ना वी, तो इसीलिए हमने अस को वी में कन्वर्ट कर दिया जो पॉसिबल है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो। और जब ऐसा सेंटेंस होता है डाई ट्रांजिटिव वर्ब में, तो बाई सेंटेंस में जो बाई है वो नहीं आता है, ठीक है, बाई नहीं आएगा, अननेसेसरी हो जाता है बाई का यूज़, क्योंकि इम्फेसिस क्या होता है, एक्शन पे होता है रादर देन द डोअर, काम करने वाले पे इम्फेसिस नहीं होता है, क्या काम होता है उस पे इम्फेसिस होता है, ठीक है। इसीलिए बाई का यूज़ यहाँ पे नेसेसरी नहीं है। देखो इसीलिए इस सेंटेंस में बाई नहीं लिखा है, इसमें भी नहीं लिखा है, बिकॉज बाई इज़ नॉट नेसेसरी, ओके। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऐसे भी बहुत सेंटेंस आते हैं तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं दो ऑब्जेक्ट को देख के। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ही गेव हर सम रोजेज़, ठीक है, इसमें दो ऑब्जेक्ट है, एक सम रोजेज़ है, एक हर है, हर इनडायरेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे, पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, एक ये तरीका है, सम रोजेज़ वेर गिवन टू हर, ठीक है, एक ये हो गया। और एक हम ये जो हर है सेकंड जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट रख के करेंगे, तो हर चेंज हो जाएगा शी में, हर यूज़ होता है शी के लिए। शी वॉज गिवन, शी तो सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, वन पर्सन के लिए यूज़ होता है, इसीलिए वॉज लगेगा, वेर नहीं लगेगा। शी वॉज गिवन सम रोजेज़, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। अब हम कन्वर्जन ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस करेंगे, ठीक है, कि अगर कोई क्वेश्चन में सेंटेंस आता है, इंटरोगेटिव फॉर्म में आता है, तब हम उसको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इंटरोगेटिव क्वेश्चन सेंटेंस जो आता है उसको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके कुछ छोटे से रूल्स है, बहुत ईजी है। अगर कोई सेंटेंस में डू, डज या डिड से स्टार्ट होता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है इज़, आर, वेर में, ठीक है, इज़, आर, वेर में। हैज़ या हैव से होता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है हैव बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, वर्ब का जो पास्ट
पार्टिसिपल फॉर्म है ऑफ वर्ब। ये मैं एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कैन, मस्ट या शुड अगर हुआ तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं, वो सेम रहता है। कैन, मस्ट, शुड, डोंट चेंज, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल से आप ये कॉपी डाउन कर सकते हैं, बिकॉज मैं अभी रेज करके आपको एग्जाम्पल्स भी बताऊंगी, ठीक है। उससे आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। डू, डज, डिड, इज, आर, वेयर में चेंज हो जाएगा। हैज़, हैव बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, ओके। ये मैंने साइड में लिख दिए हैं, ठीक है। जो चेंज किस में होगा, डू, डिड, डज, इज, आर, वेयर में होगा। हैज़, हैव होगा, हैव बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। यहाँ एक सेंटेंस है, डू दे वॉच द मैच एवरी मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, ठीक है। इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे? डू चेंज होता है इज़ में, ठीक है। तो सबसे पहले इज़ आएगा। इज़ द मैच, जो ऑब्जेक्ट है, इज़ द मैच, वॉच का पास्ट हो जाएगा वॉच्ड। इज़ द मैच वॉच्ड एवरी मंथ, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इज़ द मैच वॉच्ड एवरी मंथ। एक और एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखेंगे। डिड मदर बेक दीज बिस्किट्स, डिड मदर बेक दीज बिस्किट्स, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क है। आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन फॉर्म में है। डिड चेंज हो जाएगा वेयर में, वेयर ऑब्जेक्ट आएगा, वेयर दीज बिस्किट्स, एक से ज़्यादा इसलिए वेयर यूज़ किए हैं, ठीक है। वेयर दीज बिस्किट्स बेक्ड, बेक का जो वर्ब है उसका पास्ट फॉर्म बेक्ड बाय मदर, क्वेश्चन मार्क। समझ में आया? डिड मदर बेक दीज बिस्किट्स, डिड चेंज हो जाएगा वेयर में, बिकॉज बिस्किट्स प्लूरल है इसीलिए वेयर यूज़ हुआ है। वेयर दीज बिस्किट्स, ये दीज बिस्किट्स जो ऑब्जेक्ट है उसको रखा है, दीज बिस्किट्स। बेक का जो पास्ट फॉर्म है बेक्ड बाय मदर, ठीक है। जो सब्जेक्ट है वो एंड में चला जाएगा, ओके। एक और एग्जाम्पल देखेंगे। हैव यू, आई होप ये विजिबल है। हैव यू रिटन these letters, have you written these letters, okay। तो have या has चेंज हो जाता है have been प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। तो आएगा have these letters। अब आएगा been, have been एक साथ नहीं आएगा, have ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, बीन रिटन बाय यू, यू एंड में चल जाए, सब्जेक्ट एंड में जाके ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। हैव दीज लेटर्स बीन रिटन बाय यू, ओके। ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हैव बीन, हैव दीज लेटर्स बीन रिटन बाय यू, ओके। हैव के साथ बीन नहीं लगाना है, हैव फिर दीज लेटर्स जो सब्जेक्ट है वो आएगा, उसके बाद बीन आएगा रिटन बाय यू, ओके। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। नेक्स्ट, इसमें एक चीज़ और जाननी है। अगर कोई क्वेश्चन स्टार्ट होता है हु, व्हाट, विच, व्हेन, वेयर, ठीक है।
अगर इन वर्ड से कोई क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो उसको पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड डू नॉट चेंज इन द बिगिनिंग एंड अ प्रेपोजिशन बाय इज प्लेस्ड टूवर्ड्स द एंड ऑफ क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन वर्ड है बिगिनिंग में जो होगा वो हम चेंज नहीं करेंगे, वो वही रहेगा, बस हम बाय यूज़ करेंगे पैसिव में, ठीक है। बाय प्रेपोजिशन यूज़ होगा एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन के एंड में। कैसे होगा मैं अभी बताती हूँ आपको। एक एग्जाम्पल लेते हैं। विच रोड हैव द प्रोटेस्टर्स ब्लॉक्ड। प्रोटेस्टर्स ने कौन सी रोड ब्लॉक की है, ठीक है। विच रोड, ये विच से स्टार्ट हो रहा है। मैंने बताया आपको इन कोई भी वर्ड से अगर सेंटेंस शुरू हो रहा है एक्टिव में तो उसको पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे। वर्ड सेम रहेगा, पैसिव में विच ही रहेगा, ठीक है, ये चेंज नहीं होगा। ओके, विच रोड, रोड भी सेम ही रहेगा। विच रोड हैज़ बीन blocked by the protesters, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। विच क्वेश्चन मार्क्स वहीं पे रहेगा, चेंज नहीं होगा। विच रोड हैज़ बीन, ये हैव यूज़ हुआ है प्रोटेस्टर्स के लिए, बहुत सारे हैं इसलिए हैव, यहाँ पे रोड के लिए हैज़ यूज़ हुआ है, ठीक है। विच रोड हैज़ बीन ब्लॉक्ड बाय द प्रोटेस्टर्स, ये प्रोटेस्टर्स है, ये एंड में जाके ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। रोड तो सब्जेक्ट है, वही रहेगा, इसमें चेंज नहीं होगा। विच रोड हैज़ बीन ब्लॉक्ड बाय द प्रोटेस्टर्स। सिमिलरली जो हु, वॉट, विच, व्हेन, वेयर, इनसे जो स्टार्ट होंगे सेंटेंस वो भी ऐसे ही कन्वर्ट होंगे। बाई आ जाएगा और फिर एट द एंड ऑफ द सेंटेंस और फिर नॉर्मल जैसे हम करते हैं। बाकी ये जो क्वेश्चन वर्ड है स्टार्टिंग में ये सेम रहेंगे, इनमें चेंजेस नहीं होगा। ओके, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू ऑल। इसका पार्ट 4 भी लेके आएंगे। पार्ट 4 इसका लास्ट होगा। पार्ट 5 में हम हो सकता है पार्ट 4 में ही हम एक्सरसाइज कर ले, ठीक है। सब कुछ मिला के करेंगे, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो।